पांडव जब वनवास का जीवन बिता रहे थे, तब वे व्यास जी की प्रेरणा से अर्जुन तपस्या करने गए। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। इसके बाद देवराज इंद्र अर्जुन को अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग अमरावती ले गए। वहां देवताओं ने अर्जुन को अपने दिव्य अस्त्र दिए। अर्जुन ने उन अस्त्रों की सहायता से देवताओं के शत्रु निवात कवच नामक असुरों पर आक्रमण किया और उन पर विजय प्राप्त की। असुरों पर विजय पाने के बाद स्वर्ग में अर्जुन का भव्य स्वागत हुआ। अप्सराओं ने नृत्य किया। इंद्र ने देखा कि अर्जुन उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा को देख रहे थे। इंद्र को लगा कि अर्जुन उस पर आसक्त है। इंद्र ने गंधर्वराज चित्रसेन के माध्यम से उर्वशी को संदेश भेजा कि वह रात में अर्जुन के पास जाए। उर्वशी स्वयं भी अर्जुन पर मोहित थी। वह 16 श्रृंगार करके अर्जुन के कक्ष में पहुंची। उर्वशी को देखते ही अर्जुन आदर से खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, माता, आप इस समय यहां कैसे पधारी? मैं आपकी क्या सेवा करूं? माता शब्द सुनकर उर्वशी हैरान रह गई। उसने बताया कि इंद्र की आज्ञा और स्वयं उसकी इच्छा से वह यहां आई है। उसने अर्जुन से उसे स्वीकार करने की प्रार्थना की, किंतु अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, हे देवी, आप हमारे कुरुवंश की जननी है। मैंने ऋषियों से सुन रखा है कि आप पौरव वंश की माता है, इसीलिए आप मेरे लिए कुंती, माद्री और शची माता के समान ही पूजनीय है। आप मुझसे ऐसी अनुचित बात न करें। उर्वशी ने तर्क दिया, अप्सराएं किसी की पत्नी या माता नहीं होती और उन पर सबका अधिकार होता है। लेकिन अर्जुन अपने धर्म पर अडिग रहे और कहा, जिस प्रकार कुंती मेरी माता है, वैसे ही आप भी मेरी माता है। मैं आपको पुत्रवत प्रणाम करता हूं। अपने सौंदर्य का ऐसा अपमान और अपनी इच्छा पूरी न होने पर उर्वशी को बहुत क्रोध आया। उसने अर्जुन को शाप दिया, तुमने एक नपुंसक की तरह मेरी प्रार्थना ठुकराई है, इसलिए तुम पौरुषहीन हिजड़े नपुंसक बनकर स्त्रियों के बीच रहोगे और तुम्हें 1 वर्ष तक नाचना गाना पड़ेगा। अर्जुन ने शाप स्वीकार कर लिया। सुबह जब देवराज इंद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन की संयम और धर्मनिष्ठा की बहुत प्रशंसा की। इंद्र ने अर्जुन को समझाया, धनंजय, धर्म का पालन करने वाले पर कभी विपत्ति नहीं आती। अगर आती भी है तो वह कल्याणकारी ही होती है। उर्वशी का यह शाप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। शाप तुम्हारे अज्ञातवास के दौरान काम आएगा। उस 1 वर्ष में तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा और तुम विराट नगर में छिपकर रह सकोगे। यह हमें सिखाता है कि असली वीरता अपने मन और इंद्रियों को जीतने में है। प्रलोभन के समय भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहना ही सच्चे इंसान की पहचान है। इससे यह सीख भी मिलती है कि अगर हम सच्चाई और धर्म के रास्ते पर हैं, तो बुरा समय भी अंत में हमारे फायदे के लिए ही होता है।